छह 6000 वर्ष पुराना है। अंदर गुफा है। बावन भेड़ का एक ही कुंड है, उसमें 5.5 फीट की मूर्ति है भोलेनाथ जी की। जो भी अल्लाह वाला होती है वहाँ चबल लेता। गीता में लिखा है, यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसी राजसा प्रेतान भूत गणांश चान्ये यजन्ते तामसा जना। अर्थात सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजस लोग यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, तामसी प्रवृत्ति के लोग प्रेत और भूतों को पूजते हैं। लेकिन क्या ये सत्य है? क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? क्या इंसान भूत प्रेतों की छाया से ग्रसित भी रहते हैं? और अगर रहते हैं तो क्या भूत प्रेतों से ग्रसित लोगों का इलाज कैसे और कहां किया जाता है? ऐसे अनेक सवालों के जवाब ढूंढने बिंघुमक्कड़ की टीम जा रही है दिल्ली से 830 किलोमीटर दूर उज्जैन शहर। महाकाल की नगरी के लिए सुबह सुबह दिल्ली से निकले, फिर भी वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। एक रात आराम करने के बाद हम उस स्थान की ओर चल दिए जिसे दुनिया कालिया देव महल के नाम से जानती है। जी हाँ, सही सुना, कालिया देव महल। ये महल उज्जैन शहर से करीब 11 किलोमीटर दूर है। उज्जैन का ताजमहल कहे जाने वाले इस पैलेस के दोनों ओर शिप्रा नदी बहती है। इस महल में रहस्यमयी तहखाने बने हैं। महल में सूर्य का मंदिर है। महल के सामने 52 कुंड है, जहां भूत प्रेत की बाधा दूर करवाने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। 20 मिनट के सफर के बाद बिंघुमक्कड़ की टीम कालिया देव परिसर में पहुंच गई। आज मैं आपको कालिया देव महल लेकर आई हूँ। ये महल एक रहस्यमय होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। यहाँ पर 52 कुंड है और एक सनकी राजा का इतिहास इस जगह से जुड़ा हुआ है। यहीं से शिप्रा नदी बहती है। कहा यह भी जाता है कि किसी इंसान पर अगर प्रेत बाधा होती है तो वो यहीं पर आकर पूजा कराता है। इस जगह से ऐसी ऐसी बातें जुड़ी हैं जिसकी कहानी जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले हम आपको कालिया देव महल से ही रूबरू करवाएंगे कि यहाँ के हर हिस्से की कहानी इसी रहस्यमय महल से शुरू होती है।
यहाँ जाने के लिए इस पुल से होकर गुजरना पड़ता। ये है शिप्रा नदी जो कालियादेव महल के दोनों तरफ से बहती है, इस तरफ भी है और उस तरफ भी। और इस वक्त बीचों बीच में जहाँ खड़ी हूँ ये ब्रिज है जो कालियादेव महल से कनेक्ट करता है। और वो रहा कालियादेव महल जहाँ पर अभी हम जाएंगे। बरसात के मौसम में ये एरिया पानी से भरा रहता है ज़्यादातर, लेकिन इस वक्त यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ से बहुत इजीली वहाँ तक जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वो महल किस कंडीशन में है, कैसी हालत में है। उस महल के बारे में थोड़ा और जानते हैं और यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। पुल के दोनों तरफ 52 कुंड नजर आते हैं, लेकिन पहले कालियादेव पैलेस ही चलना होगा। उसकी मिस्ट्री और हिस्ट्री को समझना होगा। यही है वो कालियादेव महल जिसके बारे में जानकर लोग यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। एक शिलालेख के मुताबिक 1458 में मोहम्मद खिलजी के समय में इसके मूल स्ट्रक्चर का निर्माण करवाया गया। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में मांडू के सुल्तान नसीरुद्दीन खिलजी ने इसे तोड़वाकर यहाँ पर कालियादेव महल बनवाया। साथ ही इस महल के नीचे शिप्रा नदी जो बहती है उस पर 52 कुंड भी बनवाए। तो अब हम यहाँ से अंदर जाते हैं और इस महल को एक्सप्लोर करते हैं। बादशाह नसीरुद्दीन खिलजी की सनक के बारे में आप कुछ ही देर में जानेंगे। अभी आप इस महल के एक एक हिस्से को जरा गौर से देख लीजिए। महल को करीब से नहीं देखा, उसकी इमारत को सही से नहीं समझा तो उसकी बुनियाद का मकसद नहीं जान पाएंगे। ये है कालियादेव महल। इस वक्त मैं इस महल के बाईं तरफ हूँ। इस हिस्से से आप देख सकते हैं इस महल की हालत इस वक्त क्या है। बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत में है इस वक्त महल। ऑल्दो इस महल की देख रेख की जिम्मेदारी अब सिंधिया ट्रस्ट को दे दी गई है, तो इसका जीर्णोद्धार का काम भी शुरू हो गया है। वो फ्रंट साइड में है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। यहाँ से आप देख सकते हैं ये ऊपर झरोखे दिख रहे हैं। सामने ये जो दरवाजे हैं ये लॉक्ड है इस वक्त। महल की दीवारें भी कुछ खास हालत में भी है नहीं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है लोगों ने, काफ़ी बुरी हालत में है इस वक्त, लेकिन इसकी देखरेख अब चल रही है। आगे की तरफ गार्ड भी बिठाया गया है जो अब इस महल की देखरेख कर रहा है। अभी भी घुमक्कड़ की टीम मांडू शैली में बने कालियादेव पैलेस को एक्सप्लोर कर ही रही थी कि एक अजीबोगरीब बातें करने वाले इंसान से मुलाकात हो गई, जिसने इस स्थान पर भूत प्रेतों के इलाज को लेकर चौंकाने वाली बात कही। तो एक ही कुंड है वो, बावन भेरवा एक ही कुंड है। उसमें 5.5 फीट की मूर्ति है भोलेनाथ जी की। जो भी अल्लाह वाला होती है वहाँ चबल लेता। अच्छा, भूत प्रेत की जो बात होती है। हाँ, दूसरी बात क्या है, 14 सम्मास का मेला रहता है यहाँ नहान। 14 अम्मास का नहान रहता लपक के। उस दिन क्या होता है? नहान करते, अल्लाह बला वाले आते हैं, आप वाले नहाने आते हैं, ये सब। तो क्या सच में 52 कुंड में से एक कुंड के अंदर महादेव की 5 से 6 फीट लंबी पिंडी मौजूद है? क्या वाकई किसी एक कुंड में भूत उतारने की क्रिया संपन्न कराई जाती है? हर बात तलाशने हम वहां जाएंगे। पहले इस शख्स का एक और दावा सुन लीजिए, जो मंदिर के पिछले हिस्से में बने सूर्य मंदिर को लेकर भी नई जानकारी दी। 6000 वर्ष पुराना है। महादेवराव सिंधिया उनका पापा का महल है और इस पे गवर्नमेंट ने कब्जा करने लग गए थे। तो माताजी, उनकी माताजी राजमाता जी, तो उनने क्या करा, एक दिन एक रात में लाके सूर्य भगवान की मूर्ति लाके खड़ी कर दी
बात सूर्य मंदिर की छिड़ी तो कुछ देर में हम उसके अंदर भी पहुंच गए। हमने सूर्य मंदिर को बहुत करीब से देखा। बातों ही बातों में पता चला कि सूर्य देव को काल प्रिय देव भी कहा जाता है। इसी वजह से कभी सूर्य देव महल के नाम से विख्यात ये जगह कालिया देह के नाम से जानी जाने लगी। मुगल आक्रांताओं के आने से पहले ये जगह ब्रह्म कुंड के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर दूर दूर से आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए बाकायदा घाट बनाए गए थे। ये इस महल का पूर्वी हिस्सा है और यहाँ पर ये सूर्य मंदिर है। माना जाता है कि सूर्य उगने पर उसकी सबसे पहली किरण उज्जैन में इसी जगह पर पड़ती है। इस मंदिर में आप देख सकते हैं सूर्य भगवान की प्रतिमा अंदर है और यहाँ पर सुबह और शाम यहाँ पर पूजा होती है। अभी भी पुजारी आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। ये सच है, कालिया देह पैलेस अब सिंधिया ट्रस्ट की देखरेख में है। वही इसका जीर्णोद्धार करवा रहा है। लेकिन इस शख्स की बाकी बातों में कितनी सच्चाई है, उसके बारे में कुछ पुख्ता नहीं कहा जा सका। हाँ, कालिया देह पैलेस की जांच के दौरान हमें यहाँ कई गुप्त सुरंगों के साथ साथ जमीन के नीचे तहखाने मिले। कहा जाता है इन्हीं तहखानों और गुप्त रास्तों से राजा अपनी रानी और शिप्रा नदी पर बने कुंड में जाया करते थे। कहा जाता है नशे का आदी नसरुद्दीन खिलजी इन्हीं तहखानों से शिप्रा नदी तक पहुंचता था। पारे को खाने के शौकीन नसीरुद्दीन खिलजी के बारे में कर्नल ल्यूट ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल इंडिया में लिखा है कि वो पारे की गर्मी को शांत करने के लिए शिप्रा के पानी में ही पड़ा रहता था और यही उसकी मौत का कारण भी बना। दरअसल नसीरुद्दीन खिलजी ने पारे की अधिक गर्मी को शांत करने के लिए एक दिन शिप्रा नदी में ही पड़ा रहा और कई घंटों बाद उसकी लाश वहां से बरामद हुई। नशे का आदी खिलजी कभी कभी पूरा दिन शिप्रा के पानी में डुबकी लगाए रहता था। उसे दीन दुनिया का होश नहीं रहता था। कहा जाता है एक बार किसी सेवक को लगा कि बादशाह नदी में डूब गए हैं, इसीलिए उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही। सेवक ने जैसे ही खिलजी को बाहर निकाला, वो आग बबूला हो गया और बादशाह को छूने के आरोप में उसके हाथ कटवा दिए। इसका असर ये हुआ कि जिस दिन बादशाह सचमुच में डूबा, उस दिन किसी ने उसे बाहर नहीं निकाला। सबको यही लगा कि राजा नशे में। कालिया देह महल किसी जमाने में बहुत खूबसूरत था। एक शिलालेख के मुताबिक कालिया देह महल की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर सन 1599 में अकबर भी यहाँ आकर एक रात ठहरा। जहांगीर को कालिया देह हद से ज्यादा पसंद था। जहांगीर के साथ सन 1616 में सर टॉमस भी इस महल में रुके। बीच बीच में महल का जीर्णोद्धार करवाया गया, लेकिन एक बार फिर ये खराब हालत में है। ये कालिया देह महल की कहानी हो गई। अब उस दिशा में चलते हैं जहां 52 कुंड बने हैं। इस इलाके में आकर अजीबोगरीब अनुभव हुआ। जो सुना था, जो पढ़ा था कि यहाँ भूत बाधा को दूर करने की क्रियाएं चलती हैं, वो सच प्रतीत होने लगा। बिंगुमक्कड़ ने देखा कि कुंड में एक बुजुर्ग महिला को तांत्रिक जोर जबरदस्ती डुबकियां लगवा रहा है। कुछ ही देर बाद हम सीढ़ियों से होते हुए नीचे 52 कुंड वाले हिस्से में भी पहुंच गए। नीचे उतरते हुए डर तो लगा, लेकिन तस्वीरें खुद सामने से देखनी थी, इसीलिए निसंकोच आगे बढ़ते रहे। 52 कुंड में अमावस्या के दिन भारी मेला लगता है। लोगों का विश्वास है कि इस कुंड में डुबकी लगाने से भूत प्रेत की बाधा दूर हो जाती है। दूर दूर से भूतड़ी अमावस्या के दिन लोग यहाँ पर आते हैं, डुबकी लगाते हैं और कहा जाता है कि जिस किसी भी इंसान पर भूत प्रेत की बाधा होती है, वो शिप्रा के नदी में उतरते ही थर थर कांपने लगता है।
कुंड के सामने 52 भैरव का मंदिर है, जिसकी दीवारों पर गोबर इत्यादि से स्वास्तिक के चिन्ह बनाए हुए हैं। कहीं कहीं बाल टंगे हैं। कुछ लोगों ने मंदिर की दीवारों पर नींबू भी टांगे हैं। साफ साफ प्रतीत हो रहा था यहाँ प्रेत बाधा दूर करने का उपाय किया गया है। यहीं पर 52 भैरव का ये मंदिर है, जहाँ पर पूजा होती है, भूत प्रेत भगाने का काम किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नींबू वगैरह भी यहाँ पे रखा गया है। भैरव बाबा की मूर्ति है यहाँ पे। और कहा जाता है कि ये जो कुंड है, दूर दूर से लोग यहाँ पर इसी कुंड में स्नान करने आते हैं भूत प्रेत की बाधा को दूर करने के लिए। और ये भी माना जाता है कि इस कुंड में 5 से 6 फीट नीचे भोलेनाथ की पिंडी भी है। इस घुमक्कड़ी में समझ आ गया कि कालियादेह पैलेस में कुछ लोग महल की खातिर आते हैं, कुछ सूर्य मंदिर के दर्शनों को पहुंचते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रेत बाधा के इलाज की खातिर यहाँ आते हैं। इन सबके बीच भी घुमक्कड़ की नजर 52 कुंड की उस गंदगी पर भी गई जो श्रद्धालुओं को नहीं दिखती। शिप्रा नदी का ये रुका हुआ पानी बीमारियों को दावत दे सकता है, लेकिन विश्वास और अंधविश्वास में डूबे लोग यहाँ डुबकी लगाकर ही मानते हैं। कई लोग यहाँ अपने कपड़े छोड़ जाते हैं, जिनकी वजह से गंदगी बढ़ती जाती है। बरसात को छोड़कर साल भर यहाँ की तस्वीर ऐसी ही रहती है। इन सब बातों को भुलाकर अगर आप कालियादेह पैलेस जाना चाहें, एक ऐतिहासिक महल से रूबरू होना चाहें, तो आपको सबसे पहले उज्जैन आना होगा। उज्जैन प्लेन, ट्रेन, रोड नेटवर्क से भली भांति जुड़ा हुआ है। शहर में जगह जगह हर बजट के मुताबिक होटल्स की भी सुविधा है। तो बीइंग घुमक्कड़ के इस एपिसोड में आज बस इतना ही।